हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग त्रिपद सी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने हम लोग पीछे वीडियो पर लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर इन अनबंटू। दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर है। ऑप्शन ए में है PLC, ऑप्शन बी में राइथम बॉक्स, ऑप्शन सी में है VLC, ऑप्शन डी में क्या है सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी VLC इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज POP या POS। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि POP और POS क्या है। ऑप्शन ए में है कि इज द टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांजेक्शन इज कम्प्लेक्स। ऑप्शन बी में है इज द टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। ऑप्शन सी में है कि इज द टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड। एंड ऑप्शन डी में क्या है इज द टाइम एंड प्लेस वेयर ए रिटेल टाइम। दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि वह समय और स्थान है जहाँ एक खुदरा लेन देन जटिल है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि वह समय और स्थान है जहाँ एक खुदरा लेन देन पूरा हो सकता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि वह समय और स्थान है जहाँ एक खुदरा परिवर्तन पूरा हो गया है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि वह समय और स्थान है जहाँ एक खुदरा समय पूरा होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह समय और स्थान है जहाँ एक खुदरा लेन देन पूरा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कह रहा है कि IVR स्टैंड्स फॉर। IVR का मतलब है ऑप्शन नंबर ए है इंटर वॉइस रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी में है इंटरेक्टिव वॉइस रिक्वेस्ट, एंड ऑप्शन डी में क्या इंटरेक्टिव वैल्यू रिस्पॉन्ड। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इस IVR का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टू एड ए न्यू रो टू ए टेबल यू वुड नॉट डू दी फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि एक तालिका में एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए आप निम्नलिखित में से नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है क्लिक द इंसर्ट रो कमांड ऑन द इंसर्ट मेनू। ऑप्शन बी में क्या है प्रेस डेल की। ऑप्शन सी में क्या है प्रेस द इंटर की। एंड ऑप्शन डी में क्या है क्लिक द इंसर्ट रो बॉटम ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑप्शन इज यूज टू शो द कॉलर बार विथ इन सेल अकॉर्डिंग टू डाटा। दोस्तों, क्या कह रहा है कि डेटा के अनुसार सेल के भीतर कलर बार दिखाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी में डाटा बार, ऑप्शन सी में बार चार्ट, एंड ऑप्शन डी में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन लिब्रा ऑफिस कैल्क विच डाटा इज इन नंबर फॉर्मेट कैटेगरी। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा डाटा संख्या प्रारूप श्रेणी में है। ऑप्शन ए में है ऑल ऑफ दी ऑप्शंस यानी सभी विकल्प, ऑप्शन बी में है डेट दिनांक, ऑप्शन सी में परसेंटेज, ऑप्शन डी में करेंसी यानी कि मुद्रा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है कि XSS इज एब्जर्वेटिव एस। क्या कह रहा है कि XSS संक्षिप्त रूप में है। ऑप्शन ए में है क्या है एक्सट्रीम सिक्योर स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन बी क्या है एक्स साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन सी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड ऑप्शन डी क्या है क्रॉस साइट सिक्योरिटी। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी मेजरिंग इन बैंकिंग नेटवर्क। दोस्तों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपाय है। ऑप्शन ए में है रूटर, ऑप्शन बी में प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी में फायरवॉल, ऑप्शन डी में है मॉडम।
इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फायरवॉल, इसका सेंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है कि यू कैन अप्लाई अ कलर स्कीम टू द करेंट स्लाइड या टू ऑल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। दोस्तों क्या कह रहा है कि आप वर्तमान स्लाइड में या अपनी प्रस्तुत में सभी स्लाइड के लिए एक रंग योजना लागू कर सकते हैं। ये सही है या गलत? दोस्तों ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन ए में है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, यानी कि सभी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि लिंक्डइन, ऑप्शन सी में ट्विटर एंड ऑप्शन डी में फेसबुक। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है? दोस्तों ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के ही उदाहरण है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS फैकल्टी इज प्रोवाइडेड बाय। क्या कह रहा है कि तत्काल भुगतान सेवा IMPS सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए में क्या है? RBI। ऑप्शन ए में RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी में है NPCI यानी ऑप्शन सी में AEPS। ऑप्शन डी में क्या है? BBPS। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि NPCI इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेल बॉक्स इज मेड अप ऑफ। क्या कह रहा है कि मेल बॉक्स किससे बना है? ऑप्शन ए में हेड एंड बॉडी। ऑप्शन बी में है बॉडी एंड सब्जेक्ट। ऑप्शन सी में है इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स एंड ऑप्शन डी में CC एंड BCC। दोस्तों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बॉडी एंड सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है कि इन हैंड आउट मास्टर फुटर एरिया APS 8। क्या कह रहा है कि हैंड आउट मास्टर में पादलेख क्षेत्र दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है टॉप ऑफ द पृष्ठ का शीर्ष। ऑप्शन बी में है बॉटम ऑफ द पेज यानी कि पृष्ठ के नीचे। ऑप्शन सी में सेंटर ऑफ द पेज यानी पृष्ठ के केंद्र में। ऑप्शन नंबर डी में बॉटम राइट ऑफ द पेज यानी पृष्ठ के नीचे दाईं ओर। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ के नीचे नहीं, बॉटम ऑफ द पेज। अगला प्रश्न है कि यू कैन एडिट एंड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्टेड बाय। क्या कह रहा है कि आप द्वारा एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित कर सकते हैं। ऑप्शन ए में क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी में क्या है? राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिक एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। और सी में क्या कह रहा है कि डबल क्लिक ऑन चार्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन चार्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिक एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट का सही आंसर हो जाएगा। चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके फिर एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। अगला है कि इन HTTPS स्टैंड फॉर। क्या कह रहा है कि HTTPS के लिए खड़ा है। ऑप्शन ए में क्या है? ए सिंपल। ऑप्शन ए में है सिंपल, बी में सिक्योर्ड, सी में सिस्टम एंड डी में सर्वर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिक्योर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेंज द डैश टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। क्या कर रहा है कि बदलें डैश विस्तृत प्रारूप में एक दस्तावेज बनाने के लिए। ऑप्शन ए में क्या दिया है? पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी में पेज मार्जिन्स एंड ऑप्शन सी में क्या है? पेज सिक्योर एंड ऑप्शन डी में पेजर स्टाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाटा इंस्क्रिप्शन स्टैंड्स यानी DES वाज डिजाइन बाय। क्वेश्चन कर रहा है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंड द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए में है HP, बी में क्या है? सोनी, सी में है इंटेल एंड डी में IBM। दोस्तों किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो IBM यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल।
क्या कार्य निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है? ऑप्शन ए में है रोम, बी में है नॉन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन सी में SRAM, ऑप्शन डी में DRAM। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच कमांड इन कमांडेड मोड ऑफ VI सेव्स द फाइल विदाउट क्विटिंग। क्या कह रहा है कि कमांड मोड में कौन सी कमांड फाइल को बिना छोड़े बचाती है? ऑप्शन ए में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्लाइड के आगे नहीं बढ़ाएगा? ऑप्शन ए में है ESC की, ऑप्शन बी में एंटर की, ऑप्शन सी में नॉन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन डी में माउस बटन। दोस्तों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ESC। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज फ्रंट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस लेखक में फॉन्ट आकार में कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? ऑप्शन ए में है कंट्रोल प्लस। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन लिब्रा ऑफिस कैल्क कमांड ऑप्शन कैन नॉट बी फाउंड अंडर डैश मेनू। ऑप्शन ए में है इंसर्ट, बी में व्यू, सी में फॉर्मेट एंड डी में है डाटा। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में टिप्पणी विकल्प के तहत से डैश मेनू में पाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रूलर इन लिब्रा ऑफिस राइटर कैन हेल्प अस इन। क्या कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में शासक हमारी मदद कर सकता है। ऑप्शन ए में टैब सेटिंग, ऑप्शन बी में इंडेंट्स सेटिंग, ऑप्शन सी में ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन डी में क्या है चेंज पेज मार्जिन। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सभी विकल्प इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसमें सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्क्रॉल बार्स। क्या कह रहे हैं कि स्क्रॉल बार विकल्प का कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है स्क्रॉल द लाइन्स, बी में स्क्रॉल द लिब्रा डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी में स्क्रॉल द विंडो, ऑप्शन डी में स्क्रॉल द टेक्स्ट, ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन डी में क्या है? स्क्रॉल द टेक्स्ट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिब्रा डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें यानी कि स्क्रॉल द लिब्रा डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी। क्या कह रहा है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ संग्रहित करते हैं? ऑप्शन ए में है फ्लॉपी डिस्क, बी में बैंक अकाउंट, सी में इन योर पॉकेट एंड डी में क्या है? ई वॉलेट। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ई वॉलेट में स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइल टाइपिंग इन ए पैराग्राफ यू विल। ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक पैराग्राफ में टाइप करते समय आप करेंगे क्या? ऑप्शन ए में प्रेस इंटर की एट द एंड ऑफ द ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द के अंत में इंटर कुंजी दबाएं। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि प्रेस इंटर की एट द एंड ऑफ ईच लाइन। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति के अंत में इंटर कुंजी दबाएं। ऑप्शन सी में नॉन ऑफ द ऑप्शन, सी में क्या कह रहा है कि कोई भी विकल्प नहीं है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि प्रेस इंटर ओनली एट द एंड ऑफ ए पैराग्राफ, कह रहा है कि एक पैराग्राफ के अंत में केवल इंटर दबाएं थी। दोस्तों यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द इंटायर URL हैज ए मैक्सिमम ऑफ। क्या कह रहा है कि एक पैराग्राफ के अंत में केवल इंटर दबाएं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि पूरे URL में अधिकतम है। ए है 127 कैरेक्टर्स, बी है 255 कैरेक्टर्स, सी है 63 कैरेक्टर्स एंड डी क्या है 31 कैरेक्टर्स। दोस्तों कितने अधिकतम URL है? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 255।
पूरे URL में 255 अधिकतम है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहते हैं। इसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो सेम ऑप्शंस के साथ। दोस्तों आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने, वीडियो के साथ जब तक ये सीरीज चल रहा था जरूर बने रहें लास्ट तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।